नमस्कार, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में एक बार फिर शिवराज कैबिनेट में बदलाव के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान अपनी कैबिनेट में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। मोदी कैबिनेट में फेरबदल के ठीक बाद एमपी कैबिनेट में भी बदलाव देखा जा सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में भले ही सियासी उठापटक नहीं हो रही हो, लेकिन इसको लेकर हर दिन चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है। सूत्रों की माने तो इस समय सीएम शिवराज अपने कैबिनेट में बदलाव को लेकर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इस संदर्भ में उन्होंने भाजपा के दिग्गजों से भी चर्चा की है। मध्य प्रदेश में कैबिनेट के विस्तार के संबंध में पूर्ण अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को जब ऐसा लगेगा कि विस्तार करना है तो वो नेतृत्व से चर्चा करके विस्तार कर सकते हैं। कांग्रेस शिवराज कैबिनेट की सुगबुगाहट को भाजपा की घबराहट बता रही है। कांग्रेस का दावा है कि 23 की हार की आशंका को देखते हुए भाजपा में इस समय उठापटक का दौर चल रहा है। कैबिनेट विस्तार करने से आखिर मिल क्या जाएगा? 5 महीने में ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाएगा जो विगत 3.5 वर्षों में नहीं हुआ और विगत 18.5 वर्षों में नहीं हुआ? ये आज यक्ष प्रश्न है। जनता की सुध लीजिए। जनता ने जिस लिए आपको उस कुर्सी पर बिठाया है, उस कुर्सी की इज्जत कीजिए। यही हमारा भारतीय जनता पार्टी से और शिवराज सरकार से कहना है। विंध्य क्षेत्र से एक ब्राह्मण बड़े चेहरे को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। नर्मदापुरम और बैतूल जिले से भी किसी एक चेहरे को मंत्री पद मिल सकता है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से कोई एक विभाग लिया जा सकता है। मालवा निमाड़ से किसी आदिवासी चेहरे को मंत्री पद दिया जा सकता है। सीनियर मंत्री गोपाल भार्गव की कैबिनेट से छुट्टी हो सकती है और उनके बदले सागर से किसी दलित चेहरे को मंत्री बनाया जा सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान वह कैबिनेट विस्तार को लेकर केंद्रीय हाईकमान से भी चर्चा कर सकते हैं और ऐसे में मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद ठीक शिवराज कैबिनेट में बदलाव की पूरी संभावना है। अनुराग मालवीय, INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने में जुट गए हैं ताकि आगामी चुनाव को कांग्रेस पूरी ताकत के साथ लड़े। दिग्गी लगातार विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और सीधे संवाद भी कर रहे हैं। इस दौरान दिग्विजय सिंह कई जगह न केवल भड़क रहे हैं बल्कि कार्यकर्ताओं से गुस्सा भी हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर राजनीति के चतुर खिलाड़ी को बात बात पर गुस्सा क्यों आता है? देखिए इस रिपोर्ट में। वैसे तो दिग्विजय सिंह राजनीति के चतुर खिलाड़ी माने जाते हैं। शह और मात के सियासी चालों में उनका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन पिछले कई दिनों से दिग्विजय सिंह को बार बार गुस्सा आ रहा है। वे भी कार्यकर्ताओं पर भड़क रहे हैं और कभी पत्रकारों पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। खंडवा में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में दिग्विजय सिंह ने सभी नेताओं को अपनी समस्याएं और सुझाव रखने का मौका दिया। कार्यकर्ताओं ने बोलना शुरू किया तो सभी एक साथ बोलने लगे। फिर क्या था, दिग्गी भड़क गए। उन्होंने कहा कि पहले तो आप लोग शांत रहिए, हम लोग सबको सुनेंगे, जिससे जो बोलना है बोलिएगा, बाकी भाड़ में जाए कांग्रेस। खंडवा वालों, यह तरीका क्या है आपका? तभी कांग्रेस की ऐसी हालत बना रखी है। इसके पहले बुरहानपुर में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था जब अल्पसंख्यक नेता को मंच से दिग्गी ने नीचे उतार दिया। मामला यह है कि वर्तमान ग्रामीण जिलाध्यक्ष हूं मैं। बुरहानपुर शहर के अंदर बहुसंख्यक के बाद में अल्पसंख्यकों की गिनती होती है। ये पूरे अल्पसंख्यक समुदाय का बेइज्जती है जो उन्होंने मुझे मंच पे से उतारा और अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष को बाहर जाने के लिए कहा। मंच के ऊपर जब मंच लगाया 1,60,000 अल्पसंख्यकों को नगर निगम के अंदर भी और विधानसभा में भी, लोकसभा में भी अल्पसंख्यक लोग पेट भर के वोट देते हैं। उसके बाद में अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष के लिए वहाँ अंदर कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं बाहर आ गया हूँ। दिग्विजय सिंह जी ने कहा। दिग्गी के गुस्से को लेकर कांग्रेस का कोई नेता कुछ नहीं कह रहा, लेकिन बीजेपी तंज कस रही है कि संभावित हार की टीस दिग्गी पर दिखाई दे रही है। देखिए, देश में अगर किस पार्टी ने सबसे ज्यादा राज किया है तो वो कांग्रेस है। और दिग्विजय सिंह जी, अगर अपने समय पर अच्छे काम करते तो आपको आज भड़कना नहीं पड़ता। आप प्रदेश को बंटाधार युग की तरफ ले गए। आपके समय पे न प्रदेश में बिजली थी, न पानी थी, न सड़कें थी।
और अब आप जब विकास भाजपा का देखते हो तो आपका भड़कना स्वाभाविक है, क्योंकि जो आपके 10 साल के आप पूरे इतने सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई वो 18 साल में भारतीय जनता पार्टी ने की है। अगर आप रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो तो आपके समय पे 30,000 किलोमीटर सड़कें बनती थी, जो अब 3 लाख किलोमीटर बन रही है। कृषि का जो रकबा होता था 4.5 लाख हेक्टेयर का होता था, अब 45 लाख हेक्टेयर पे कृषि हो रही है। आपके समय पे मेडिकल कॉलेज 4 हुए करते थे, आज 24 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में। तो अब आप ये विकास देखकर भड़केंगे ही, क्योंकि कांग्रेस विकास कभी नहीं कर सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश की 66 सीटों की कमान सौंपी गई है। ये वो सीट है जिन पर लंबे अरसे से पार्टी को जीत की तलाश है। दिग्विजय सिंह उन क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं, पार्टी को संगठित भी कर रहे हैं, लेकिन उनका आक्रोश कहीं कहीं कार्यकर्ताओं पर भारी पड़ रहा है। दिग्गी को आ रहे गुस्से का कारण अभी तक कोई समझ नहीं पा रहा है। INS न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ के सीएम फेस को लेकर एक बार फिर कलह उभर कर सामने आई है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी और AICC मीडिया प्रभारी अध्यक्ष के बयान के बाद कमलनाथ की चिंता और भी बढ़ गई है, जिसके बाद दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक आयोजित की गई। तो वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी कमलनाथ के चेहरे को दागदार बता रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी JP अग्रवाल लगातार दोहरा रहे हैं कि सीएम फेस हाईकमान तय करेगा। तो वहीं पिछले दिनों भोपाल पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया अध्यक्ष पवन खेड़ा ने चेहरे पर नहीं मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कही। इसके बाद MP कांग्रेस में कमलनाथ के सीएम का चेहरा बताए जाने पर अटकलें शुरू हो गईं। जहां MP कांग्रेस का सोशल मीडिया विभाग कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बता रहा है, तो वहीं AICC का अलग ही आलाप है। वहीं अब सत्ताधारी दल भाजपा कमलनाथ के चेहरे को दागदार बता रहा है, जिसके बाद कमलनाथ के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा दागदार है, चाहे श्रीमान बंटाढार का हो या बंटाढार रिटर्न्स झूठनाथ का हो। जनता जान चुकी है, समझ चुकी है, इसलिए दागदार चेहरों को छिपाने का षड्यंत्र कांग्रेस रच रही है। अगर राजनीतिक साहस कांग्रेस में है तो चेहरा उजागर करें। इसी साल के आखिर में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। सभी राजनीतिक दल इसी तैयारी में लग गए हैं, जबकि प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस में सीएम पद के चेहरे को लेकर गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। बीते दिनों जहां पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के बयान आए, जिसके बाद कांग्रेस की अंदरूनी सियासत में उथल-पुथल सामने आ गई, जिसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक रखी है। लेकिन उसके पहले कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व चेहरे पर नहीं मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहा है। MP में अगली सरकार चोरी की सरकार नहीं होगी जैसे कि अभी है। चुनाव जीतकर हम लोग आएंगे और सरकार बनाएंगे, मुद्दों पर लड़ेंगे। मैंने आते ही प्रेस वार्ता में क्या बोला, मुद्दों पर आधारित चुनाव होंगे। आप चेहरों पर आधारित क्यों बनाना चाहते हैं? मुद्दों पर रहने दीजिए लड़ाई। हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, उसी पे रहेगा, उसी प्रक्रिया पे हम चलते हैं। हालांकि जिस प्लानिंग के साथ राष्ट्रीय कांग्रेस कमलनाथ के चेहरे को आगे कर प्रदेश में सत्ताधारी दल बीजेपी का मुकाबला करने में लगी है, उससे तो यही माना जा रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस का सीएम फेस कमलनाथ ही होंगे, क्योंकि 2018 में जिस तरह बीजेपी की 15 साल की सत्ता को उखाड़कर फेंकने में कमलनाथ ने भूमिका निभाई थी और सीएम बने थे, उसके बाद से प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें ही भावी सीएम मान रहे हैं। शायद यही वजह है कि अब सत्ताधारी दल बीजेपी कमलनाथ के चेहरे पर हमलावर हो रही है। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। चुनावी साल में मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अब सरकार ने फैसला किया है कि रिटायरमेंट के वक्त तक विभागीय या न्यायिक जांच पेंडिंग होने के चलते निलंबित रहने वाले सरकारी कर्मचारी को भी उसके लिए पेंशन का फायदा मिलेगा। यानी कि अब कर्मचारियों की पेंशन किसी भी हाल में नहीं रुकेगी। चुनावी साल में पेंशन को लेकर कर्मचारियों के हित में सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 में संशोधन किया है। इस संशोधन में अब कर्मचारियों को सस्पेंड होने की स्थिति, विभागीय या न्यायिक जांच होने की स्थिति में रिटायरमेंट होने पर भी पेंशन की पात्रता होगी। कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।
साथ ही कर्मचारियों की मांग है कि सरकार पुरानी पेंशन को लागू करे। प्रदेश सरकार ने 2005 से पहले भर्ती हुए नियमित कर्मचारियों के लिए जो पेंशन में संशोधन किया उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग मध्य प्रदेश में पेंशन से वंचित है। जो लगभग 6.5 लाख कर्मचारी हैं, उनके लिए भी पुरानी पेंशन बहाल की जाए और ऐसे संशोधन किए जाए। प्रदेश सरकार से हम आग्रह करते हैं कि मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल की जाए। अभी प्रदेश के कर्मचारियों को सस्पेंड होने की स्थिति, विभागीय या न्यायिक जांच लंबित होने के दौरान रिटायरमेंट होने पर पेंशन रोकने का प्रावधान था, जिसके कारण कर्मचारियों के परिजनों को आर्थिक परेशानियों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन अब नए संशोधन से कर्मचारियों को समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। INS न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत चैन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए जबलपुर में आम आदमी पार्टी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक, सिंगरौली महापौर रानी अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में प्रदेश के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे। जहां 2023 के चुनाव का शंखनाद किया गया, वहीं इस कार्यक्रम में पहुंचे राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने भाजपा और कांग्रेस को मामा भांजा की संज्ञा देते हुए दोनों पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से 25 जून को ग्वालियर में होने वाली महारैली में अपने साथ 3 लोगों को लेकर पहुंचने की अपील की। गांव में और हर वार्ड में 11 मेंबरी कमेटी बनेगी। वो कमेटी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आने वाले कुछ दिनों में ही कमेटी बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरीके से आम आदमी पार्टी का संगठन अब एक गांव में, एक वार्ड में, हर गांव, हर शहर तक पहुंच चुका है। आज का यह कार्यक्रम हमारा तीसरे शपथ समारोह का था। आज लगभग हमारे 5000 के लगभग हमारे ने आज कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पर सर्किल ने आज लिया है पूरी शपथ, और जल्दी हमारे 25 तारीख ग्वालियर में हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी की महारैली होगी। और ये शंखनाद हो चुका है पूरा कि हम मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हमारे एक कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर मध्य प्रदेश को कई सालों से लगातार चूसती आई है, कई सालों से लगातार भ्रष्टाचार करती आई है, और आम आदमी के हक को जो है लगातार जिस तरीके ने छीना है, मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है और मध्य प्रदेश के लोग जो है वो तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं। तीसरी सूची जो जारी हुई है, आज उसके शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जबलपुर में रखा गया था, जिसमें समस्त मध्य प्रदेश से सभी जिलों से जो हमारे नए सर्किल इंचार्ज या अन्य पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं, उनकी शपथ का एक कार्यक्रम था, या यूँ इसको आप ट्रेनिंग कह सकते हैं, एक ट्रेनिंग का कार्यक्रम था, जिसमें माननीय राज्यसभा सांसद संदीप पाठक जी और माननीय हमारी प्रदेश अध्यक्षा रानी अग्रवाल जी के साथ में VS जून साहब जो हमारे प्रभारी हैं, प्रवीण जी जो हमारे सह प्रभारी जबलपुर संभाग से हैं, आप सभी लोगों ने दिशा निर्देश दिए हैं सारे ही हम सिपाहियों को आम आदमी पार्टी के कि बहुत छोटे से समय में 2023 के जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उसकी तैयारी के लिए हम सभी को कैसे तैयार होना, कैसे क्षेत्र में अपना प्रचार प्रसार करना है और कैसे माननीय केजरीवाल जी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाना है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय रविवार को ग्वालियर पहुंचे और एयरपोर्ट से सीधे पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया के घर पहुंचे। इस दौरान करीब 20 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई। पवैया के बाद कैलाश विजयवर्गीय पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा से भी मिलने पहुंचे। अनूप मिश्रा अपने लिए ग्वालियर दक्षिण सीट से टिकट की मांग कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कैलाश ने कहा कि कांग्रेस में जब तक दिग्विजय सिंह हैं, तब तक बीजेपी को कोई चुनौती नहीं है। प्रदेश में सभी को उनके कार्यकाल के अंधेरे और खराब सड़कों की स्थिति मालूम है। मैं समझता हूँ एक आम आदमी जो सड़क पर चल रहा है, आप उससे पूछेंगे कि आज संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, वहाँ मोदी जी ने बिल्कुल वैदिक तरीके से पूजा पाठ करके बड़े विद्वानों को बुलाकर और संसद में आज पूजा की है, देश की जनता को सौंपा है। एक आम आदमी उसकी प्रशंसा कर रहा है, पर शायद राजनीतिक दल आम आदमी से जुड़े हुए नहीं है, इसलिए विरोध भी कर रहे हैं और जनता भी उनका विरोध कर रही है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी जब तक हैं कांग्रेस में, जब तक हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी के चेहरे से ही कांग्रेस को वोट नहीं मिलते हैं। सबको मालूम है कि इनके राज में अंधेरा राज था, इनके राज में सड़क पे गड्ढे थे। मैं नहीं समझता कि अभी कोई
इस प्रकार चेंज हो रहा है। शिवराज जी के नेतृत्व में और वीडी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। हरदा जिले के खिरकिया के चारुवा मंडल के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाने का अंदाज देखने को मिला। यहां पहुंचे मंत्री ने भगवान गुप्तेश्वर महादेव की शपथ दिलाते हुए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक अपने अपने बूथ को मजबूत करना है। साथ ही विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव हो जाने तक संकल्प के साथ डटे रहना है। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और कामों को अपने मतदान केंद्र के एक एक घर जाकर समझाना है और पोलिंग बूथ तक मतदाता को ले जाकर कमल का फूल खिलाना है। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की गरीब बेटियों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और मुख्यमंत्री निकाह योजना चलाई है, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है, जिसमें बेटियों को 39,000 रुपए का चेक भी प्रदान किया जाता है। लेकिन प्रदेश में कुछ बिचौलिए हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हरदा के सिराली मंडी में आयोजित मुख्यमंत्री निकाह योजना में देखने को मिला। यहाँ पर शासन द्वारा निःशुल्क विवाह संपन्न कराए जा रहे थे, लेकिन यहाँ भी मुस्लिम विकास समिति के नाम पर कुछ लोगों ने प्रत्येक पक्ष से 37,000 रुपए 22 जोड़ों से निकाह योजना के नाम पर वसूल लिए। साथ में तर्क दिया कि इस योजना में आपका विवाह संपन्न कराया जाएगा और चेक के अलावा दहेज भी दिया जाएगा। वहीं अपने साथ हुए धोखाधड़ी का आभास होने पर कई पक्षों ने प्रशासन से शिकायत की इस मामले की और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। हयात खान जी पार्षद, आपसे भी निवेदन है कि आप भी समाज के हमारे मित्र पार्षद का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था। शकील खान हमारे मित्र। राजधानी में चोरों का गैंग एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। एक हफ्ते में चूना भट्टी और कटारा हिल्स थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातें सामने आई हैं। चूना भट्टी में एक रिटायर्ड कर्नल के घर पर चोरी की गई। हालांकि कटारा हिल्स में चोरी करने में गैंग असफल रहा है। गैंग की तस्वीरें भी सीसीटीवी में भी कैद हो गई हैं। वहीं पुलिस गैंग के सदस्यों को पकड़ने के दावे भी कर रही है। चड्डी बनियान गैंग, जिसका नाम कुछ सालों पहले दिल्ली में सुनने को मिला था और अब राजधानी भोपाल में ये गैंग फिर सक्रिय हो गई है। इस गैंग ने करगिल युद्ध में जंग लड़ चुके कर्नल के घर को निशाना बनाया। हालांकि चोरों की धमक से कर्नल की नींद खुल गई, जिसके बाद कुछ कैश और सामान चुराकर गैंग फरार हो गई। सीसीटीवी फुटेज से यह मालूम हुआ है कि चोर कुल मिला के 4 थे, इसमें 2 बाहर रेकी कर रहे थे, पहरा दे रहे थे, और 2 बगल में एक निर्माणाधीन मकान है जिसकी बल्लियां कसी हुई, तो उसका सहारा उनको मिला और उससे वो चढ़ करके ऊपर खिड़की का पल्ला खोल करके अंदर दाखिल हुए थे। और चूँकि घर में सभी लोग सो रहे थे तो उन्होंने ताका झाकी की है और फिर उन्होंने वहीं जो उनके लिविंग रूम में और कॉमन रूम में एक बैग रखा था, उस बैग को ले गए। उस बैग में से वो लैपटॉप और कुछ नकदी ले गए हैं। बैग को वो घर के बाहर ही तलाशी लेकर के छोड़ के चले। दूसरी वारदात कटारा हिल्स थाना क्षेत्र में भी सामने आई। यहाँ बुजुर्ग दंपति के घर गैंग के 4 सदस्यों ने चोरी करने घुसे, लेकिन दंपति के जागने की वजह से गैंग के सदस्य बिना चोरी किए भाग गए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करने के बजाय उल्टा दंपति को ही धमकी देते हुए एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। दोनों वारदात एक ही गैंग की है, जिसके चलते पुलिस इन्हें जल्द पकड़ने के दावे कर रही है। हमने इसमें सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया है, विश्लेषण किया है। चड्डीधारी गैंग नहीं थी, ऐसा लगता है कि उनको शायद चढ़ने में दिक्कत हुई, तो उन्होंने जो सीसीटीवी फुटेज में आया है वो घर के बाहर ही उन्होंने अपने पैंट को उतार करके और अंडरगारमेंट्स में ऊपर चढ़े हैं। और इसके अलावा हम और भी प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है जल्दी ही हम गैंग को पकड़ लेंगे, क्योंकि गैंग को नहीं पकड़ेंगे तो और भी चोरी होने की संभावना है। चड्डी गैंग का चोरी का तरीका चर्चाओं में खूब रहा है। इस गैंग से पुलिस भी परेशान रही है। इन दोनों ही मामलों में पुलिस की सक्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मामलों को गंभीरता से पुलिस नहीं ले रही है। फिलहाल गैंग के सीसीटीवी पुलिस के पास है और देखना यही है कि कब तक पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर पाती है। भोपाल से INH न्यूज के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट।
इधर ग्वालियर में एक ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है। इंजीनियर आमिर खान ने गुजरात से फोन लगाकर ग्वालियर में रह रही बीवी को 3 तलाक दे दिया। परेशान पत्नी ने ग्वालियर पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने शिकायत के बाद मामले में कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। दरअसल ग्वालियर सिंधी कॉलोनी इलाके में रहने वाली एक युवती की 9 साल पहले अवाड़पुरा में रहने वाले इंजीनियर आमिर खान के साथ निकाह हुआ था। निकाह के बाद आमिर पत्नी को लेकर पानीपत चला गया था। शादी के 2 साल बाद एक बेटा हुआ। करीब 5 साल पहले आमिर की पोस्टिंग जयपुर और फिर गुजरात के जामनगर में हो गई। गुजरात पहुंचने के बाद आमिर किसी दूसरी लड़की के प्यार में पड़ गया। घर में पत्नी और बच्चे की मारपीट करने लगा। साथ ही पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित भी करने लगा। बाद में पत्नी और बच्चे को मायके छोड़कर चला गया। अब पूरे मामले में पीड़िता के पिता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। दबाव डालते थे, मारपीट का वो करते थे और डराते धमकाते थे। बोलते थे कि मैं अगर मेरे बारे में कभी किसी को कुछ बताया तो मैं चाकू से अपनी भी गर्दन काटते थे और मुझे भी धमकियां देते थे और मेरे बच्चे को भी डराते, मुझे भी डराते। और फिर उसने तलाक दिया, मुझे 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक। फोन पर बोला उसने 3 बार मुझे। लड़का भी बार वक्त जो है मेरी बच्ची का टोचन करता था कि जाओ अपने बाप से लेके आओ, लेकिन मेरी बच्ची जो है मेरी हालत के वजह से नहीं बताती थी मेरे घर पे मेरे को और ना ही मेरी मिसेज को। और किसी भी हालत में अगर तू मेरी मांग को लेके आएगी, उनसे डिमांड मेरी पूरी करवाई, ये भी मैं लेके तेरे को आऊँगा वहाँ से, और नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। हाँ, अभी जैसे उन्होंने बताया है। चलिए अब बात विकास के गढ़ की। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक राजीव गांधी कृषि भूमि विहीन मजदूर न्याय योजना गरीब और भूमिहीन लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। इस योजना से जरूरतमंदों को काफी राहत मिल रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत श्रमिक जिनके पास कृषि भूमि नहीं है, उन्हें 3 किश्तों में प्रतिवर्ष 7,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है। अपनी तरह की पहली योजना जिसे वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 200 करोड़ रुपए प्रदान की गई है। योजना तो बहुत बढ़िया है सर। एक लिए ना भूमिहीन के मजदूर किसान है और आदमी भी है, वाला बहुत अच्छा सहायता राशि मिले थे और घर से ना परिवार के भी अच्छा सुधार भी हल्का से आई से और लिखा बच्चे मन के भी देख रेख पढ़ाई लिखाई और एमा ना बहुत सुधार आए हैं। अच्छा योजना चालू करे सरकार है, घर से ना अच्छा भी सहायता राशि मिला थे। कलेक्टर जन्मजय महोबे ने बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजना है। इसमें एक वर्ष में 3 किश्तों में भूमिहीन कृषि मजदूरों को राशि दी जाती है, जिसमें कबीरधाम जिले में 24,000 से ज्यादा भूमिहीन कृषि मजदूरों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है, जिसमें शहरी क्षेत्रों के लोग भी शामिल हैं। राज्य शासन की एक महत्वपूर्ण योजना है राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। इसमें जो भूमिहीन कृषक है उनको 3 किश्तों में 7,000 की राशि दी जाती है और एक वित्तीय वर्ष में। और हमारे यहाँ लगभग 24,894 कृषकों को, ऐसे मजदूरों को जो भूमिहीन कृषक हैं, उन्हें इससे लाभान्वित किया गया है। तो शहरी क्षेत्र के भी लोग शामिल हैं और ये लगातार दिया जा रहा है और काफ़ी इससे लोगों को लाभ हो रहा है। देखिए, भूमिहीन कृषक हमारे यहाँ अभी भी खेती की जाती है, तो कई खेती में भी मजदूर लगते हैं और कुछ ऐसे मजदूर हैं जो कुछ समय मनरेगा के लेबर रहते हैं और कुछ समय कृषि मजदूर रहते हैं। तो इनको अगर 7,000 रुपये की राशि मिलती है तो अतिरिक्त व्यय के रूप में इनको काफ़ी राहत रहेगी। कवर्धा जनपद के रेंगाखार के लाभान्वित लोगों ने बताया कि सरकार द्वारा भूमिहीन मजदूरों को 7,000 रुपए की राशि दी जा रही है।
यह एक अच्छी पहल है। इस योजना से मिलने वाले रुपए का वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घरेलू जरूरतें पूरी करने में उपयोग कर रहे हैं। बढ़िया है योजना है और पैसा भूमिहीन के देते, हाथ गोड़ है, तुझी पानी है, साग भाजी है, बाल बच्चा के लिए अपन सब काम ला चलाते हैं। ग्रामीण छत्तीसगढ़ में भूमिहीन किसानों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत सहायता मिल रही है। भूपेश सरकार भूमिहीन परिवारों को रुपए की राशि प्रदान करके संबल प्रदान कर रही है। INH न्यूज ब्यूरो। यहाँ एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ।